आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी मैजिकल दुनिया में जहां रहते हैं वो पोकेमॉन जिनके बारे में कहानियां बनती हैं। कोई बर्फ का तूफान लाता है, कोई समंदर उठा देता है और कोई तो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम बात करेंगे हर लेजेंडरी पोकेमॉन की, उनके ओरिजिन, पावर्स और उन लेजेंड्स की जो इन्हें बनाती हैं इतना खास। शुरुआत करते हैं कांटो रीजन के 3 लेजेंडरी बर्ड्स से, आर्टिकुनो, ज़ापडोस और मोल्ट्रेस। आर्टिकुनो एक आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जो इतनी ठंडक ला सकता है कि आसमान से बर्फ गिरने लगे। ये मिथिकल बर्ड्स पर बेस्ड है और इसका नाम आर्कटिक और स्पेनिश ऊनो से आता है, यानी ये ट्रियो का पहला मेंबर है। ज़ापडोस बिजली का मास्टर है। इसके हर पंख फड़फड़ाने से बिजली गिरती है। स्टॉर्म के बीच में ही ये नजर आता है और लाइटनिंग से और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। गलार में इसका लुक एक तेज दौड़ने वाले रोड रनर जैसा है। जैप और डोस से नाम बना 2 नंबर का मेंबर। मोल्ट्रेस की बात करें तो ये आग से जलता फीनिक्स है जो लावा में नहाकर खुद को हील करता है। फायर और फ्लाइंग टाइप मोल्ट्रेस का गैलेरियन रूप थोड़ा डार्क और मिस्टीरियस है। डार्क और फ्लाइंग टाइप, और इसे देखकर लगता है जैसे कोई एंशिएंट रीबॉर्न स्पिरिट हो। अब आते हैं कांटो के सबसे खतरनाक साइकिक टाइप पोकेमॉन पर, म्यूटू। म्यू का क्लोन, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल। इसका दिमाग इतना तेज है कि यह टेलीपैथी से बात करता है और बिना छुए हमला कर सकता है। जेनरेशन 1 में इसे पकड़ना आसान नहीं था। पहले इलीट 4 को हराना पड़ता था। इसका ओरिजिन और पावर्स इसे पोकेमॉन हिस्ट्री का एक आइकॉन बनाते हैं। जोटो रीजन से मिलिए 3 महान लेजेंडरी बीस्ट्स से, रैकू, एंटी और सुइक्यून। रैकू एक बिजली से भरा टाइगर है जिसकी पीठ पर बादल रहते हैं और वो लाइटनिंग के साथ दौड़ता है। एंटी की रोर से वॉल्केनो फट सकता है। इसे फायर का एम्परर कहा जाता है। और सुइक्यून ये काल्म और ग्रेसफुल है, जहां भी जाता है पानी को साफ कर देता है। इसकी चाल हवा जैसी होती है और इसे नॉर्थ विंड से जोड़ा जाता है। जोटो के 2 गार्डियंस, लूगिया और हो-ओ, भी किसी देवता से कम नहीं है। लूजिया साइकिक और फ्लाइंग टाइप है और इतनी ताकतवर है कि अपने पंख हिलाकर 40 दिन की तूफान ला सकता है। इसी वजह से ये डीप ओशन में अकेला रहता है। वहीं हो-ओ एक फायर और फ्लाइंग टाइप फीनिक्स है जिसने तीनों बीस्ट्स को रिवाइव किया था। इसकी उड़ान रेनबो ट्रेल्स छोड़ती है और इसकी सेक्रेड ऐश से पोकेमॉन वापस जिंदा हो सकते हैं। अब मिलिए हुएन के टाइटन्स से, रिजीरॉक, रिजाइस और रेजिस्टील। रिजीरॉक पत्थरों से बना गोलेम है जो खुद को रिपेयर करता है अलग अलग रॉक्स जोड़कर। रिजी से हमेशा 200 डीजीसी पर रहता है और लावा में भी नहीं पिघलता। रेजिस्टील दिखता है जैसे फ्यूचर से आया हो, एक रोबोट जैसा स्टील टाइप पोकेमॉन, शायद किसी मीटियर का हिस्सा। हन के जेट प्लेन जैसे सिबलिंग्स लाटियस और लाटियोस भी किसी साईफाई मूवी के हीरो लगते हैं। लाटियस इमोशंस फील कर सकती है और इनविजिबल हो सकती है, और लाटियोस एक प्रोटेक्टर है जो माइंड पावर से हमला करता है। दोनों एक साथ उड़ते हुए लाइट को बेंड कर सकते हैं और टेलीपैथी से बात करते हैं। अब आते हैं वेदर ट्रियो पर। क्योग्रे एक समंदर का राजा है जो बारिश और पानी बढ़ा देता है। इसका प्राइमल रूप और भी जायंट और ताकतवर है। ग्राउडॉन जमीन का भगवान है, कॉन्टिनेंट्स बनाता है और ड्राउट्स लाता है। प्राइमल रूप में ये फायर भी जोड़ लेता है। और रेक्वाजा ये आसमान का रक्षक है। जब भी ग्राउडॉन और कयोग्रे लड़ते हैं, रेक्वाजा उन्हें रोकता है। ये ओजोन लेयर में रहता है और बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व कर सकता है। सिन्नो के लेक गार्डियंस अक्सी, मेस्प्रीट और अजेल्फ इंसानों को नॉलेज, इमोशन और विल पावर देने के लिए जाने जाते हैं। अक्सी नॉलेज देता है, लेकिन जिसे देख ले उसकी मेमोरी इरेज कर देता है। मेस्प्रिट फीलिंग्स देता है और डिसरिस्पेक्ट करने पर इमोशनल पैनिक फैला सकता है। एजेल्फ विल पावर का मास्टर है और अगर कोई इसे हर्ट करे तो हमेशा के लिए फ्रोजन हो सकता है। आखिर में आते हैं सिन्नो के 3 क्रिएटर पोकेमॉन, डियाल्गा, पल्किया और गिराटीना। डियाल्गा टाइम कंट्रोल करता है, टाइम को फास्ट, स्लो या पॉज कर सकता है। पल्किया स्पेस को बेंड कर सकता है, डायमेंशंस क्रिएट करता है। और गिराटीना ये एंटी मैटर का लॉर्ड है जिसे आर्सियस ने बैनिश कर दिया था। इसकी ओरिजिन फॉर्म इतनी डरावनी है कि इसे देखकर रियलिटी ही हिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो लेजेंडरी पोकेमॉन जो पोकेमॉन की दुनिया को शेप करते हैं। कोई नेचर को कंट्रोल करता है, कोई माइंड को, कोई रियलिटी को। अब आपकी बारी, बताइए इन सब में आपका फेवरेट कौन सा है? कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये जर्नी मजेदार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखो, पोकेमॉन पकड़ो लेकिन लेजेंडरी को समझो भी।